फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते हो, बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। व्यूज़ आए ना आए मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ना थोड़ा डिमोटिवेट ज़रूर से मैं हो जाती हूँ, लेकिन जैसे ही आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ ना, मुझे फिर से बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है और फिर लगता है कि नहीं, मुझे वीडियोज़ बनाते रहना है आप लोगों के लिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज ना मुझे थोड़ी सी डिक्लटरिंग करनी थी। घर तो हम सब रोज़ थोड़ा बहुत साफ़ कर ही लेते हैं, लेकिन सच बताऊँ ना, डीप क्लीनिंग या फिर डिक्लटरिंग के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है ना कि हमें 15 डेज़ में नहीं भी तो कम से कम 1 महीने में 1 दिन डिक्लटरिंग के लिए ज़रूर से रखना चाहिए, क्योंकि हम डिक्लटरिंग जब करते हैं ना तो साथ साथ क्लीनिंग भी हो जाती है और क्लीनिंग करते करते काफ़ी अनचाही चीज़ें बाहर निकल जाती है। मैंने लगभग 4 महीने पहले अच्छे से डिक्लटरिंग करी थी, लेकिन अब फिर से लग रहा है कि घर में ना काफ़ी सारी अनवांटेड चीज़ें इकट्ठा हो गई है। तो आज मैंने वही काम करने का सोचा। आज मैं आप सबके साथ ना डिक्लटरिंग के दौरान कुछ आसान टिप्स, आइडियाज़ और अपनी कुछ हैबिट्स भी शेयर करूँगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। किचन में जो भी कैबिनेट्स मैं यूज़ करती हूँ ना, उनमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी ऐसे ही, और रखे रखे ना मुझे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं। मुझे लगता है सारी चीज़ एक्सपायरी हो ही चुकी होंगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि उनको मैं ध्यान दूँ। और यहाँ पे वही हुआ, काफ़ी सारे जो सामान थे डब्बे वाले, उनमें एक्सपायरी डेट तो मेंशन होती है और वो सच में एक्सपायरी हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो एक्सपायर हो चुकी थी। और हमारी इंडियन फैमिली में तो कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कुछ मसाले या फिर अचार हम कहीं से लेकर के आ जाते हैं, वो भी रखी रह जाती है, यूज़ नहीं होती है। तो मेरे साथ भी कभी कभी ना ऐसे ही हो जाता है। तो उनको रख करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो फालतू में ही जगह आपका ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो उसको अच्छा है कि आपको 2 महीने में, 1 महीने में, आपको जब भी टाइम मिले आप चीज़ों को ना एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए कि कौन सी चीज़ें एक्सपायर्ड हो रही है या फिर कौन चीज़ें आपको नहीं यूज़ आप करते हो, जिनको आपको हटाना है अपने किचन से। यहाँ पे ना एक और चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या आपको पता है, जो आप घी मलाई से निकालते हो ना घर पे, वो एक्चुअल में प्योर घी नहीं होता है। उससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है। एक्चुअल में प्योर घी वो होता है जो मलाई से नहीं, दही से बनता है, और वो ना बिलोना मेथड उसको बोलते हैं, और वही प्योर घी होता है। और उसके अकॉर्डिंग ना मुझे 2 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं 2 ब्रांड से, एक अन्वेषण से और एक डाबर से, जो कि काफ़ी अच्छे हैं दोनों ही, और दोनों ही बिलोना मेथड से बनाए गए हैं। और मैंने ना इसमें थोड़ा सा सर्च भी किया और मम्मी से भी पूछा कि क्या पहले ज़माने में दही से घी निकलता था, तो मम्मी ने बोला कि हाँ, दही से ही घी निकलता था। बट अब चीज़ें इतनी फास्ट और इजी लोग करना चाहते हैं ना अपने लाइफ में, थोड़ा सा भी हार्डवर्क नहीं करना चाहते, उसके वजह से अब घी ना मलाई से निकाल के लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी प्योर नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी इसका लिंक चाहिए ना, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी। मेरे किचन में ना मैं 2 कैबिनेट्स यूज़ करती हूँ, और ये वाला जो वाइट कलर का जो कैबिनेट है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया, और एक मैं और परचेज़ करना चाह रही हूँ अपने बेडरूम के लिए। इसमें ना आप अपने बच्चों के कपड़े या फिर किचन में क्रॉकरी आइटम के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कोई भी वुडन का बड़ा वाला क्रॉकरी यूनिट नहीं था, लेकिन मैं चाह रही थी वो मैं बनवाऊँ, लेकिन मुझे ये वाला एक ऑप्शन मिल गया ऑनलाइन, तो मैंने फिर इसको ही बाय किया अपने किचन के लिए, क्योंकि किचन मेरा बहुत छोटा है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। अगर मैं बड़ा कैबिनेट यहाँ पर रख दूँगी ना, तो बिल्कुल भी और चीज़ों के लिए स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ही इसीलिए चूज़ करा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सारे क्रॉकरीज मैं इसी में रखूँगी, क्योंकि आधे मेरे वुडन वाले कैबिनेट में थे और आधे इसमें, तो मैंने सोचा कि एक जगह ही करती हूँ। नीचे वाले फ्लोर में ना एक क्रॉकरी यूनिट हमने बना रखा है, जहाँ पे काफ़ी सारे क्रॉकरीज हैं। यहाँ पे मैं उतनी ही रखती हूँ जितना मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उतना बड़ा किचन है ही नहीं कि आप सारे क्रॉकरीज एक जगह पे रख पाओ। तो आधा मैं नीचे रखती हूँ, जितना मुझे यूज़ में आता है ना, उतना मैं यहाँ पे रखती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ वैकेशन के बाद अपने घर को रीसेट कैसे करें वो शेयर करा था, और उसमें ना मैंने बस ऊपर ऊपर की क्लीनिंग आप सबके साथ शेयर करी थी। आज मुझे डीप क्लीनिंग थोड़ी सी करनी थी, और उसके साथ ही डीक्लटर भी, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें ना भर जाते हैं घर पे अगर आप प्रॉपर टाइम घर पे नहीं दे पाते हो तो। क्योंकि उससे पहले मैं मम्मी के घर चली गई थी 15 दिनों के लिए, वापस आई, और उसके बाद तुरंत से हमारा ट्रिप बन गया, लास्ट ट्रिप जो हम गए थे अभी 12 दिनों के लिए। तो बिल्कुल घर पे ना ध्यान नहीं दे पाई थी, और देखो आप लोग कितने
सारे यहाँ पे अनवांटेड चीज़ें निकल गई है किचन से। और अब ना मुझे बहुत हल्का फील हो रहा था, क्योंकि बाहर से तो किचन साफ़ लगता ही है, बट उसके साथ अगर हमारा कैबिनेट्स या फिर स्टोरेज एरिया भी नीट एंड क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो हमारा मन और भी अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की यहाँ पे किचन की, और उसके बाद मेरा किचन बिल्कुल सेट हो गया। कभी भी एक दिन में आप पूरे घर को डिक्लटर करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाता है। लेकिन आज मैंने अपने घर के 3 कॉर्नर को डिक्लटर करा है, एक तो किचन और एक मेरा ड्रेसिंग एरिया और एक लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा। और ये 3 जगह को आज मैंने टारगेट किया था, क्योंकि दिन भर आज मैं फ्री थी, क्योंकि मॉर्निंग में सारे काम मैंने जल्दी से निपटा लिए थे। बेटू भी स्कूल चला गया था, तो वो आने वाला है 2:30 बजे, और उससे पहले मैंने अपने घर के 3 कॉर्नर को डिक्लटर कर लिया था काफ़ी अच्छे से। ड्रेसिंग यूनिट ना घर की ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना सबसे जल्दी क्लटर जमा हो जाता है। रोज़ रोज़ जो हम यूज़ करते हैं मेकअप, स्किन केयर, हेयर एसेसरीज, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स धीरे धीरे ना इतने बढ़ जाते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार ना खाली डब्बे जो हो जाते हैं वो भी बहुत दिनों तक पड़े रह जाते हैं, उन पे भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। एक्सपायर हो चुके होते हैं प्रोडक्ट्स, या फिर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम परचेज़ करके तो ले आते हैं और उनको ना महीनों से हमने छुआ ही नहीं होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम अपने ड्रेसिंग एरिया को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो प्रोडक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं उनको तो आप तुरंत से हटा दीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या फिर आगे भी यूज़ करने वाले नहीं होते हैं, उनको आप किसी और को दे सकते हो घर पे, जो उसको यूज़ कर सके और यहाँ पे आपका पैसा भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। मुझे यहाँ पे ना अचानक याद आया था कि मेरे पास कुछ ऐसे नेक पीसेस हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं और बस मेरे डब्बे भरे हुए हैं इनसे, और मैं इनको यूज़ ही नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने इनको भी हटाया। कुछ 1-2 सामान थे जो मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ, मुझे पता है, तो उनको मैंने अच्छे से संभाल के रख दिया। और कुछ ऐसी भी हैं जो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाली, उनको मैंने हटाया और अपनी हाउस हेल्प को मैं वो देने वाली हूँ। हमारा ना ध्यान जल्दी मेकअप प्रोडक्ट्स में बिल्कुल नहीं जाता है, और क्योंकि ना वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाते, वो नए ही लगते हैं हमेशा। तो ये जो आई शेडो पैलेट आपने देखा है ना, ये मैंने अपने शादी के टाइम ख़रीदा था, और इसका अब 7 साल हो जाने वाला है, क्योंकि आज मेरा एनिवर्सरी भी है, मैरिज एनिवर्सरी। तो 7 साल बिल्कुल हो गया है, तो उसको मैंने बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि वो एक्सपायर से भी एक्सपायर हो गया है बहुत ज़्यादा, और मैंने उसको बहुत संभाल करके रखा था अभी तक, लेकिन अब मैंने उसको हटा दिया है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है जो हमें हटाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बट कोई फ़ायदा ही नहीं है रख करके घर में, बिल्कुल वो बिना मतलब के स्पेस लेकर के बैठे रह जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे कॉर्नर पे घर के, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गंदगी और टूटे फूटे सामान रहते हैं जिनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये है मेरे बेटू का टॉय कॉर्नर, और यहाँ पे उसके सारे टॉयज़ रहते हैं, और वो खेलता कम है, तोड़ता ज़्यादा है, तो मुझे ना बीच बीच में इसको हटाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सारे टॉयज़ को मैंने अलग करे, जितने भी छोटे वाले थे उनको भी मैंने अलग करके रखा, और जो बड़े बड़े थे उनको बड़े वाले बास्केट में रखा है, कुछ इस तरीके से। तो बच्चों के टॉयज़ को भी डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सारी गंदगी यहाँ पे, बहुत सारा कबाड़ आप बोल सकते हो, वो जमा हो जाता है चीज़ें, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो। बिलीव मी, डिक्लटरिंग सिर्फ जगह खाली नहीं करती, बल्कि आपका बहुत सारा टाइम भी बचाती है। साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड ड्रेसिंग रूम या फिर घर होना आपके रूटीन को काफ़ी इजी भी कर देता है और बहुत सुकून भी देता है। सो आज का वीडियो आई होप आप लोगों को ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। सो जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग। और हाँ, आज मेरा एनिवर्सरी है, विश ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।